વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારત મંડપમ ખાતે ટીમ G20 સાથે વાતચીત કરી હતી। આ પ્રસંગે વડાપ્રધાને ઉપસ્થિત લોકોને સંબોધિત પણ કર્યા હતા। તો આ પ્રસંગે તેમના સંબોધનમાં વડાપ્રધાને G20ના સફળ સંગઠન માટે મળેલી પ્રશંસાને રેખાંકિત કરી અને આ સફળતાનો શ્રેય પાયાના સ્તરના અધિકારીઓને આપ્યો। વિગતવાર આયોજન અને અમલીકરણ પ્રક્રિયાનો ઉલ્લેખ કરતા વડાપ્રધાને અધિકારીઓને તેમના અનુભવો અને શીખોનું દસ્તાવેજીકરણ કરવાનું સૂચન કર્યું। આવા દસ્તાવેજો ભવિષ્યની ઘટનાઓ માટે ઉપયોગી માર્ગદર્શિકા બનાવી શકે છે। તો એમ તેમણે જણાવ્યું હતું। અધિકારીઓને સંબોધતા વડાપ્રધાન મોદીએ સમિટ દરમિયાન પડકારોનો સામનો કરવા માટે તેમના યોગદાન અને ભાવનાની પ્રશંસા કરી હતી। તેમણે કહ્યું કે G20 સમિટની સફળતાનો શ્રેય તમારા બધાને જાય છે। હું વિનંતી કરું છું કે તમે તમારા અનુભવોનું દસ્તાવેજીકરણ કરો અને આ ભવિષ્યના કાર્યક્રમો માટે માર્ગદર્શિકા તરીકે કામ કરશે। તેમણે કહ્યું G20 સમિટની સફળતાનો શ્રેય તમારા બધાને જાય છે। હું વિનંતી કરું છું કે તમે તમારા અનુભવોનું દસ્તાવેજીકરણ કરો, આ ભવિષ્યના કાર્યક્રમો માટે માર્ગદર્શિકા તરીકે કામ કરશે। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की रही कि ये G20 का आयोजन भारत के साथ साथ दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ उस ITPO के परिसर प्रगति मैदान में हुआ जहां हम पिछले 33 वर्षों से काम कर रहे हैं। त्यागी जी। जी सर। मुझे लगता है जिस दिन आपकी श्रीमती जी को पता चलेगा जी कि अब मोदी जी आपको 1 महीने के लिए ले जा रहे हैं जी, तब तो वो मिठाई बांटेगी। मैं रात को 3 बजे घर पहुंचा और अगले दिन सुबह लीला होटल के सामने उपराज्यपाल साहब का निरीक्षण था। मैं जैसे ही 3 बजे घर के ठीक सामने पहुंचा, मैंने दरवाज़ा नॉक किया ही था, अंदर से दरवाज़ा खोलने आए, तभी मेरे पास फ़ोन की घंटी आई कि सर हमने जो गमलों का ग्रुप लगाया है उस पर एक गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट कर दिया और पूरे के पूरे ग्रुप को बिखेर दिया। मैंने तुरंत अपनी बाइक को अंदर भी नहीं घुसा। मेरी माता जी कहने लगी फिर आया क्या करने था, दरवाजा खटखटाने या अपना चेहरा दिखाने। माता जी ने यही कहा कि बेटा इस समारोह को जी जान से मेहनत लगाकर सफल करो, अपने देश का नाम नीचा मत होने दो, जाओ और अगर जरूरत पड़े तो 2-3 दिन तक वहीं रुको। अच्छा हुआ कि आपने दरवाजा खटखटाया, जिसके कारण माँ को भी पता चला कि रात रात काम करना पड़ता है। जी हमें बाईं तरफ स्टीयरिंग वाली गाड़ियों को चलाना तथा उनके फीचर के बारे में सिखाया गया। उसके बाद सर मुझे मेक्सिको के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक की गाड़ी चलाने की ड्यूटी मिली। मैंने उनके साथ 3 दिन ड्यूटी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सबको ध्यान में आता होगा कि इतना बड़ा जब इवेंट करते हैं तो लेफ्ट हैंड ड्राइव भी सीखना पड़ता है। यानी प्लानिंग में कितनी बारीकियों की जरूरत पड़ती है इसका इसके अंदाज मिल सकता है आपको। मेरी ड्यूटी तुर्की देश की प्रथम महिला श्रीमती अर्दोगन के साथ लगी थी। एक बार मैं मैम को दिल्ली हाट हम लोग लेकर के गए। सर मैम एक कपड़े को छूकर जानना चाहती थी कि ये कपड़ा कौन सा है और इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। सर मुझे तुर्की भाषा नहीं आती और सर मैडम को हिंदी भाषा नहीं आती थी। तब सर हमने G20 ऐप का सहारा लेकर के उस भाषा का अनुवाद किया और दुकानदार को ये समझाया कि मैडम को क्या चाहिए। लेकिन उनको समाधान हो जाता था, ये जो इंटरप्रिटेशन होता था उससे? हाँ सर, मैम जो भी पूछती थी सर मैं उसका अनुवाद उस ऐप के जरिए कर लेती थी। आपको कभी इसके पहले किसी विदेशी मेहमान के साथ काम करने का नौबत आई हो, अनुभव हो ऐसा कुछ? नहीं सर, ये मेरा पहला अवसर था जब मैंने किसी विदेशी के साथ नौकरी करी, ड्यूटी करी और सर मैं उनको बहुत अच्छे से प्रभावित भी कर पाई। चलिए बधाई हो आपको, आपने तकनीक का भी बड़ा भरपूर उपयोग किया और मैं मानता हूँ हमारे पास जो तकनीक की ताकत है वो भी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। जब मैं ड्यूटी पर था तो सॉरी सर, मुझे सूचना मिली कि मेरी माता जी को हार्ट अटैक आने के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सर उस समय मैंने अपनी ड्यूटी को जारी रखा। एक मन कह रहा था कि आप माँ के पास जाइए,
दूसरा मन कह रहा था नहीं, आप इस देश को गौरव हैं और अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू कीजिए। सूरज जी, मैं समझता हूं कि बहुत ही कठिन पल में आपने मन को संतुलित रखा। ये बड़े ही हिला देने वाले पल होते हैं, लेकिन आपको लगा कि ऐसे समय अगर आप, क्योंकि 9 तारीख यानी वो पहला दिन और बड़ा महत्वपूर्ण काम था, अचानक किसी दूसरे को ड्यूटी भी संभव नहीं थी और आपने इतनी सारी बातों को संभाल लिया। तो सुरेश जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।